दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नन्ही की एक बेहतरीन मूवी जिसकी डिमांड मेरे कुछ भाइयों ने की थी, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन ले आए। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और आपकी कोई मूवी या वेब सीरीज की डिमांड हो तो हमें बताइएगा, हम उसका भी एक्सप्लेनेशन ले आएंगे। अब चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सुंदर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर था और वो कहीं जा रहा होता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम सुंदर के बचपन को देखते हैं जो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में अपनी फ्रेंड लीला के साथ एक ड्रामा परफॉर्म कर रहा होता है। सुंदर उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एक को डायरेक्टर शंकर उसके पेरेंट्स के पास आकर सुंदर की खूब तारीफ करता है और उसे अपनी फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर का रोल भी ऑफर करता है। फिर वो उसे शूटिंग के लिए अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए कहता है। ये सुनकर सुंदर की माँ तो बहुत खुश होती है और उसे अमेरिका भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते। हालांकि घर आकर सुंदर की माँ अपनी सास को समझाती है और कैसे भी करके उन्हें मना लेती है, जिस वजह से उसके पापा को भी मानना पड़ता है। इसके बाद सुंदर अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू करता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्कूल में काफी फेमस हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में वो दिन आता है जिस दिन सुंदर को अमेरिका जाना था। तब सुंदर की माँ उसका सामान पैक करके उसे तैयार कर रही होती है। तभी वहाँ सुंदर के पापा आते हैं और उसका अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। दरअसल सुंदर के पापा को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि को डायरेक्टर शंकर एक फ्रॉड इंसान है और वो कोई डायरेक्टर नहीं है, और शंकर बच्चों को मूवी के बहाने मुंबई ले जाकर उनसे गलत काम करवाता है। इसलिए सुंदर का अमेरिका जाने का सपना कैंसिल हो गया और उसका एक्टिंग करने का सपना टूट जाता है। इसी की वजह से स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये इंसिडेंट होने के बाद सुंदर फिल्म देखना तक छोड़ देता है। अब सुंदर अपनी फैमिली का इकलौता वारिस था, जिसकी वजह से उसके पापा उसके लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उसे कहीं बाहर अकेले तक जाने नहीं देते। उनको ये डर रहता था कि कहीं सुंदर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ तक कि सुंदर के पापा अपने बेटे के लिए इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि जब सुंदर अपने पापा से साइकिल की डिमांड करता है तब उसके पापा उसे लेडीज वाली साइकिल दिला देते हैं ताकि उसे चोट ना लगे, जबकि सुंदर ने तो BS8 साइकिल मांगी थी। सुंदर की सेफ्टी के लिए फैमिली वाले कई सारी पूजा भी करवाते हैं जो कि सुंदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब टाइम के साथ सुंदर बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती और एक दिन अपनी फैमिली से परेशान होकर वो अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके पापा स्कूटी में ही ताला लगा देते हैं। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ सुंदर अब एक ऑफिस में काम करता है और वो अपनी चाइल्ड लाइफ की स्टोरी अपनी एक फ्रेंड कलीग सौम्या को बता रहा होता है। सुंदर अमेरिका तो जाना चाहता है, लेकिन उसे अपने ऑफिस से ऑफर नहीं मिलता। वहीं सौम्या को US जाने का चांस मिला था, इसलिए सुंदर सौम्या से रिक्वेस्ट करता है कि वो मैनेजर से कोई बहाना बना के अपने US जाने का प्लान कैंसिल कर दे और मैनेजर से बात करके उसे चांस दिलवा दे। साथ ही सुंदर सौम्या से कहता है कि उसके फ्रेंड्स अमेरिका में सेटल हो रखे हैं और उसका तो ये बचपन से सपना था कि वह एक दिन अमेरिका जाए। जिसके बाद सौम्या को समझ नहीं आता कि वो क्या बहाना बनाए, पर सुंदर उसे सौम्या की दादी की डेथ का झूठा प्लान बताता है, जबकि सौम्या की दादी जिंदा थी। तब सौम्या झूठ बोलने से मना कर देती है क्योंकि सौम्या को सुंदर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि सुंदर ने उसे अब तक जो भी बताया है वो झूठ है, इसलिए सौम्या उसे सच बताने को कहती है। जिसके बाद मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ उसे ड्रामा कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी लीला का नाम न्यूज़पेपर में नहीं आता, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। लीला बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, लेकिन क्रिश्चियन होने के कारण उसे किसी भी चीज में चांस नहीं मिलता और न ही उसके स्कूल में कोई फ्रेंड्स होते हैं। इन सब चीजों से लीला को बहुत बुरा लगता है और वो अपने रूम में आकर रोने लगती है। जिसके बाद उसके पापा आकर उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे भी किसी ग्रुप कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो अकेले करके दिखाओ। तब लीला अपने पापा को बताती है कि उसे एक फोटोग्राफर बनना है। यह सुनकर उसके पापा उसे एक कैमरा लाकर देते हैं, जिससे लीला बहुत खुश होती है, लेकिन उससे स्कूल में अब भी कोई बात नहीं कर रहा होता और ये देखकर लीला को बहुत बुरा लगता है। खैर, अब एक दिन लीला उदास होकर अपने घर के बाहर अकेली बैठी होती है। तभी गार्डन में कोई पत्थर फेंकता है। जब लीला वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक फोटो मिलती है जिसमें मैरी क्रिसमस लिखा होता है और ये फोटो उसके लिए बहुत ही स्पेशल होती है क्योंकि इसमें उसकी फेवरेट प्लेस की फोटो थी जहाँ वो जाना चाहती थी। अब टाइम के साथ लीला भी बड़ी हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लीला की बड़ी बहन पुष्पा सागर नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है। ये जानकर लीला के पापा पहले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, लेकिन लीला की माँ के मनाने पर वो मान भी जाते हैं। जिसके बाद लीला की बड़ी बहन पुष्पा और सागर की शादी होती है, जहाँ लीला का बॉयफ्रेंड वामसी भी आया होता है और लीला चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पेरेंट्स से मिले, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे 1 साल का टाइम मांगता है
खैर अब 1 साल बीत जाता है, जहां हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में लीला की बड़ी बहन पुष्पा की डिलीवरी का टाइम आ चुका है। हालांकि वो बच्चा बच नहीं पाता, जिसके कारण पुष्पा का हस्बैंड सागर उसे वहीं छोड़कर चले जाता है और इन सब का जिम्मेदार सागर की फैमिली पुष्पा और उसकी फैमिली को ठहराती है। अब आगे हमें पता चलता है कि पुष्पा शादी के बाद अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसका अपने पति के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। खैर अब इधर लीला और वामसी एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं, जब वामसी लीला से और 6 महीने का वक्त मांगता है। लीला तब उसे 6 महीने का वक्त भी दे देती है और वामसी चाहता था कि जब तक वो अपनी लाइफ में सेटल ना हो जाए तब तक वो शादी ना करे। अब एक दिन लीला के पापा लीला के लिए एक लड़के का रिश्ता लाते हैं, जिसके लिए लीला साफ मना कर देती है और यूएस जाकर कोर्स करने के लिए अपने पापा को कन्विंस भी करती है, जिस पर उसके पापा मान जाते हैं। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां लीला यूएस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है। वहीं हम सुंदर को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये लीला और सुंदर का प्लान था और सुंदर यहाँ सौम्या और मैनेजर को कन्विंस करके एयरपोर्ट आया होता है यूएस जाने के लिए। फिर हमें यहाँ बता दें कि इन दोनों ने ऐसा क्यों किया। दरअसल बचपन में सुंदर की फैमिली की एक्स्ट्रा केयर करने के कारण सुंदर के स्कूल के सभी दोस्त उसका मजाक बनाया करते थे, लेकिन लीला इकलौती ऐसी लड़की थी जो सुंदर के साथ अच्छे से पेश आती थी और उससे बात भी करती थी। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती गई और साथ ही यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बचपन में जो लीला को कार्ड मिले थे जो सुंदर नहीं दिए थे, जो बात लीला को भी पता चल जाती है। फिर जब वो इस बारे में सुंदर से पूछती है तो वो डर के मारे मना कर देता है कि उसने कोई कार्ड नहीं दिया। ये सुनकर लीला उदास हो जाती है और उसे बताती है कि उसे वो पिक्चर वाला आइलैंड बहुत पसंद है, क्योंकि वो वहाँ जाकर शादी करना चाहती है और इसीलिए वो कार्ड उसके लिए बहुत स्पेशल भी है। खैर वक्त के साथ साथ ये दोनों बड़े हो जाते हैं और अब सुंदर लीला से प्यार करने लगा था। फिर एक दिन सुंदर डिसाइड करता है कि वह लीला से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन प्रपोज करने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि लीला वामसी नाम के लड़के से प्यार करती है। ये जानकर सुंदर लीला से दूरी बना लेता है और उससे मिलना जुलना तक छोड़ देता है, जिसके बाद कई सालों तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। और जब एक दिन सुंदर का मैनेजर उसे अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट का फोटो शूट के लिए फाइनल करता है, तो एज अ फोटोग्राफर वहाँ पर लीला आती है और ये दोनों कई सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर सुंदर लीला से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जहाँ हमें पता चलता है कि लीला का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। दरअसल लीला का बॉयफ्रेंड वामसी उसे चीट कर रहा था और ये बात लीला को पता चल जाती है, जिसके बाद उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये जानकर सुंदर को लीला के लिए बहुत बुरा लगता है। खैर अब सुंदर और लीला साथ में काम करते वक्त एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि लीला की बड़ी बहन पुष्पा एक बार फिर से माँ बनने वाली है। हालांकि अभी वो माँ बनना नहीं चाहती, लेकिन ससुराल की खुशी के लिए उसे ये डिसीजन लेना पड़ा। फिर एक दिन सुंदर लीला को उसके बर्थडे पर उसे अपने बचपन की एक बुक गिफ्ट करता है, जिसे खोलने के बाद लीला को वही कोड नंबर और मैरी क्रिसमस दिखता है जो सुंदर ने उसे बचपन में एक कार्ड पर लिखकर दिया था। और लीला समझ जाती है कि वो कार्ड सुंदर ने ही उसे दिया होगा। फिर धीरे धीरे दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। इसके बाद एक दिन सुंदर और लीला अपनी फ्रेंड की शादी के लिए केरला जाते हैं, जहां लीला को पता चलता है कि सुंदर बचपन से ही उसे पसंद करता था, लेकिन वामसी के कारण उसे अपनी फीलिंग नहीं बता पाया और उससे दूर भी हो गया। अब केरला से वापस आते वक्त लीला सुंदर को शादी के लिए प्रपोज करती है। ये जानकर सुंदर बहुत खुश होता है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन उन दोनों की कास्ट ही अलग थी। लीला क्रिश्चियन थी और सुंदर हिंदू, इसलिए उन्हें लग रहा था कि उन दोनों की फैमिली वाले उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों की फैमिली कास्ट को लेकर बहुत पॉजिटिव है। अब एक दिन लीला की बहन पुष्पा अपने घर आती है, तब उसे पता चलता है कि लीला के फादर उसकी शादी किसी जोसेफ नाम के लड़के से करना चाहते हैं और यही बात अब लीला सुंदर को बताती है। जिसके बाद सुंदर और लीला प्लान बनाते हैं कि वो लोग इनडायरेक्टली अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों अपनी फैमिली को बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन प्लान फेल हो जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। इसलिए दोनों यूएस जाकर अमेलिया आइलैंड में शादी करने का प्लान करते हैं, जो लीला का बचपन से सपना था। और कुछ टाइम बाद आकर ये दोनों अपनी फैमिली को सब कुछ बता देंगे। ये सच जानकर सौम्या सुंदर का साथ दे देती है, जिसके बाद सुंदर और लीला यूएस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि अमेलिया आइलैंड 1 साल के लिए बंद हो चुका है और ये जानकर दोनों ही उदास हो जाते हैं कि इतनी दूर आने के बाद भी उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपनी फैमिली को सब कुछ बता देंगे। जिसके बाद दोनों अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता भी देते हैं, लेकिन अब सच जानने के बाद भी उनकी फैमिली कोई जवाब नहीं देती। फिर सुंदर और लीला एक और प्लान बनाते हैं, जिसमें लीला अपनी फैमिली से जाकर झूठ कहेगी कि वो सुंदर के बच्चे की माँ बनने वाली है और वहीं सुंदर अपनी फैमिली से कहेगा कि वो कभी बाप नहीं बन सकता।
साथ ही दोनों एक दूसरे का झूठ भी अपनी अपनी फैमिली से छुपाएंगे, जिसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं और सुंदर और लीला यूएस से अपने घर आ जाते हैं। जहाँ सुंदर घर आकर देखता है कि उसके घर में कोई पूजा हो रही है और उधर लीला देखती है कि उसका सूटकेस सुंदर के साथ बदल गया है, जिसके बाद लीला सुंदर को कॉल करके ये बताती है। खैर इधर सुंदर के घर पर जो पूजा रखी होती है वो सुंदर के लिए ही थी, क्योंकि सुंदर कभी बाप नहीं बन सकता और सुंदर के पापा ने ये बात उसके चाचा को बता दी थी और वो एक दूसरी पूजा करवाने के लिए एक मंदिर गए होते हैं। ये सब सुनने के बाद सुंदर परेशान हो जाता है। इधर अब लीला की माँ उस पर गुस्सा करती है और उसे प्रेगनेंसी किट लाकर उसे टेस्ट करने को कहती है, जिसमें लीला कोल्ड ड्रिंक डालकर टेस्ट पॉजिटिव लाकर अपनी माँ को दिखाती है और वो झूठ तो कवर कर लेती है, लेकिन उसकी माँ उसे चाटा लगा देती है। अब इधर सुंदर के पापा अपनी फैमिली और फ्रेंड से सुंदर के बाप न बनने की बात को बताने वाले थे, लेकिन तब वहाँ पर एक बच्चा गलती से सुंदर का सूटकेस खोल देता है, जिसमें सुंदर और लीला की कई सारी फोटोज होती हैं, जिसे सुंदर के पापा देख लेते हैं। खैर हम देखते कि इधर सुंदर का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सुंदर जब घर आता है तो उसके पापा उसके और लीला के बारे में पूछते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सुंदर के पापा ने फोन पर उसकी पूरी बात सुनी नहीं थी और वो सुंदर के बाप न बनने की बात पर ही शौक हो गए थे और बाकी लीला के बारे में उसने जो भी बताया था वो कुछ भी नहीं सुन पाए थे। जिसके बाद अब सुंदर लीला के बारे में अपनी पूरी फैमिली को सब कुछ बता देता है और साथ ही ये भी बताता है कि लीला को उसके बाप न बनने की बात पता है। इसके बावजूद वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन सुंदर के पापा अभी भी इस शादी के खिलाफ थे और वो उसे अपनी कास्ट की किसी लड़के से शादी करने के लिए कहते हैं। इधर लीला की फैमिली लीला की प्रेगनेंसी का सच जानकर उसकी शादी जोसेफ से करवाने का फैसला करती है और जब ये बात सुंदर को पता चलती है तो वो जोसेफ के पास जाकर उसे लीला की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। तब जोसेफ कहता है कि उसे तो पहले से लीला की प्रेगनेंसी के बारे में पता है, फिर भी वो उससे शादी करना चाहता है। अब ये जानकर सुंदर को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो जोसेफ को सब सच बता देता है कि लीला प्रेग्नेंट नहीं है, ये सब उनका प्लान था ताकि उनकी फैमिली उन दोनों की शादी करवा दे। तब यही बात जोसेफ लीला के घर पर आकर उसके पापा को लीला की प्रेगनेंसी का झूठ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा को लगता है कि वो तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है, क्योंकि लीला के पापा को लग रहा था कि लीला उनसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी, इसलिए वो खुद ही इस शादी को तोड़ देते हैं। अब इधर सुंदर के पापा उसके इलाज के लिए उसे एक डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, जो सुंदर का स्कूल का ही क्लासमेट होता है। तब सुंदर उससे सारी बात बताता है, जिसके बाद सुंदर के पापा को वो डॉक्टर ये कंफर्म कर देता है कि सुंदर की ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी और वो बाप नहीं बन पाएगा। फिर अब चारों तरफ से हार मानने के बाद अब दोनों की फैमिली इन दोनों की शादी के बारे में सोचती है और फिर दोनों की फैमिली सुंदर और लीला की शादी के लिए मान जाती है। इसी बीच लीला की बड़ी बहन पुष्पा की तबीयत खराब हो जाती है। तब सुंदर की माँ उसे संभालती है, जिसके कारण धीरे धीरे दोनों की फैमिली का रिलेशन अच्छा हो जाता है। अब एक दिन सुंदर की फैमिली लीला के फैमिली को अपने घर इनवाइट करती है, जहाँ ये लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद पुष्पा को बेबी हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी खुश थे और अब दोनों की फैमिली वाले सुंदर और लीला की शादी करने का डिसाइड भी करते हैं। खैर अब एक दिन एक मॉल में जोसेफ लीला की माँ से मिलता है और उन्हें सुंदर और लीला का सारा सच बता देता है। ये सुनकर लीला की माँ कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसलिए सच जानने के लिए लीला की माँ उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और उसका चेकअप करवाती है, जहाँ लीला की माँ को पता चलता है कि वो तो सच में प्रेग्नेंट है। हालांकि ये सच जानकर सुंदर और लीला शॉक में थे कि बिना फिजिकल हुए वो माँ कैसे बन सकती है, और साथ ही सुंदर को ये भी पता चलता है कि सौम्या की दादी की सच में डेथ हो गई है, जो उसने सौम्या से झूठ बुलवाकर यूएस जाने का प्लान बनाया था। मतलब सुंदर की झूठ बोली हुई बातें इनडायरेक्टली सच हो रही थी। खैर अब एक दिन सुंदर के पापा लीला के पापा के पास आते हैं, जहां लीला के पापा उन्हें बता देते हैं कि लीला प्रेग्नेंट है, और ये बात जानकर सुंदर के पापा उस डॉक्टर के पास आते हैं और यह उन्हें सुंदर के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो इतने दिनों से उनसे सिर्फ झूठ ही बोले जा रहा था। इसके बाद अब इधर लीला की फैमिली को डॉक्टर अपने हॉस्पिटल बुलाकर उन्हें बताती है कि लीला प्रेग्नेंट नहीं है। दरअसल लीला की ओवेरी में एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, और जल्दी अगर ट्यूमर नहीं निकाला गया तो ट्यूमर फैल जाएगा, जिसकी वजह से लीला की ओवेरी निकालनी पड़ेगी और फिर वो कभी मां नहीं बन पाएगी। अब ये सब जानकर लीला की फैमिली परेशान हो जाती है, जिसके बाद सुंदर दोनों फैमिली को सब सच बता देता है कि वो अब तक ये सब गेम खेल रहे थे ताकि आप दोनों फैमिली हमारी शादी करवा दें। अब ये सब पता चलने के बाद सुंदर की फैमिली लीला को अपनाने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें डर था कि वो बाद में मां नहीं बन पाएगी। पर ये सुनकर सुंदर की माँ उसकी दादी और पापा पर गुस्सा करती है और उनसे कहती कि जब उनके बेटे में प्रॉब्लम थी तब वो बात तुरंत मान गए, और अब बात जब लीला पर आई तो वो रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हैं। फिर सुंदर की माँ किसी तरीके से उन्हें शादी के लिए कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद सुंदर खुश होकर लीला से मिलने हॉस्पिटल जाता है
और अब लीला की फैमिली भी मान जाती है। इसके बाद लीला का ऑपरेशन हो जाता है और वह बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। फिर अब लास्ट में हम देखते हैं कि सुंदर ये सारी बातें अपने मैनेजर को बता रहा होता है ताकि वो उन्हें कन्विंस करके न्यू प्रोजेक्ट के लिए दोबारा यूएस जा सके, जिसके लिए मैनेजर भी मान जाता है। फिर हम देखते कि सुंदर लीला को यूएस ले जाकर उसी आइलैंड में दोनों शादी कर लेते हैं और फाइनली लीला का बचपन का सपना पूरा हो जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये फील गुड मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको एक ऐसी अमेजिंग मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।